बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक योग और आहार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज की बदली हुई व्यस्त लाइफ स्टाइल में आज हम न तो पौष्टिक आहार लेते हैं, न हम व्यायाम कर पाते हैं और व्यस्तता में जो मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। इसीलिए आज मधुमेह, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर एकदम आम समस्या हो गई है और आप प्रतिदिन न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में भी सुनते और पढ़ते हैं कि यंग लड़के भी हार्ट स्ट्रोक, हृदय रोग के कारण इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसका कारण आप जानते हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही है। ब्लड प्रेशर इतना आम हो गया है कि हर घर में इसके मरीज मिल रहे हैं। इन सब का कारण बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, पहले ये समझ लें। कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा पदार्थ है जो लीवर बनाता है और ये हमारे सेल को लचीला बनाता है। विटामिन, जो लीवर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, उसको भी हम ये कोलेस्ट्रॉल ही करता है, इसलिए ज़रूरी भी है शरीर के लिए। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो हृदय रोग और हार्ट स्ट्रोक का कारण बनता है। तो ये तो आपने समझ लिया, ये दो तरह का है। एलडीएल जो धमनियों में रुकावट का कारण बनता है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। अब यानी हमको हमारे शरीर से एलडीएल को हटाना, एचडीएल को बढ़ाना है। अब ये कैसे हो सकता है? ये कुछ आहार है इसमें सहायक। मैं सबसे पहले बोलूँगी, इसके लिए हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी में गर्म पानी मिला के उसमें थोड़ी हल्दी डालें, उसको सुबह सुबह पिएं। उसमें अगर नींबू निचोलें तो और अधिक फायदेमंद हो जाएगी वो। अभी मैं बताऊंगी कि नींबू में क्या है। और इसके बाद मैं बोलूँगी ग्रीन टी। ग्रीन टी में पाए जाने वाले तत्व कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करते हैं, इसीलिए इसको किसी भी समय ज़रूर इसका सेवन करें। तीसरा है लहसुन। 2 कली लहसुन आपके ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, तो ज़रूर उसका भी प्रयोग सुबह सुबह चबा के खा जाए। उठते ही खाली पेट अगर खाते हैं तो इसका लाभ बहुत अधिक है। अब मैं आपको नींबू जो लेने का बोल रही थी, नींबू और खट्टे फल टमाटर, क्रेनबेरी, आंवला, सेब, जो आपको दिख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। संतरा, इसके अंदर जो नींबू में एक तो विटामिन सी बहुत है और घुलनशील जो फाइबर है वो रक्त में, जिसके कारण ये फल कोलेस्ट्रॉल को रक्त के प्रवाह में जाने से रोकते हैं और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज कर कोलेस्ट्रॉल को तेजी से शरीर से बाहर करने में सहायक है। यानी हमको इन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए अगर हम कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। पांचवा बहुत सरल और बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है इसबगोल। इसबगोल घुलनशील फाइबर है। आप खाना खाने से पहले आधी घंटा पहले 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। ये हृदय रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा वरदान है, इसबगोल जरूर लेना चाहिए। और इसके बाद बोलूँगी ओट्स। ओट्स भी रामबाण है। जौ और जई ये आंतों में, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधते हैं, जिससे आंतों में उसका अवशोषण नहीं होने पाता है, क्योंकि अवशोषण होगा तो ये शरीर में जाएगा, रक्त के साथ चला जाएगा, मगर ये दोनों बांधने का काम करते हैं। तो इसको भी अपने एक समय के आहार में जरूर शामिल करें। इसके बाद में बोलूँगी मिलेट्स यानी मोटा अनाज और सोयाबीन, बीन्स, दालें, ये सब बहुत अच्छी हैं। ये घुलनशील फाइबर भी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। इसके बाद मैं बोलूँगी नट्स में गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा। और ड्राई फ्रूट के बाद सेब, ऑलिव ऑयल, ब्रोकली में घुलनशील फाइबर है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी, और अलसी, इन्हें अपने आहार में जरूर शामिल करें। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वैसे भी, क्योंकि आहार को तो सुधारना ही है। इसके बाद मैं थोड़े से आसन बता रही हूँ। थोड़े से आसनों में सबसे पहले मैं बोलूँगी करने के लिए पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन कैसे करते हैं मैं आपको भी बताती हूँ।
पाँव लंबे करके बैठ जाएंगे और उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इस पोज में देखिए आसनों का लाभ उठाने के लिए 2 मिनट से कम तो रुकने से लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आप शुरुआत में 2 मिनट सांस भरते हुए सीधे हो जाए। आप 2 मिनट नहीं रुक सकते हैं, अगर आपको आदत नहीं तो आप नहीं रुक पाएंगे। तो हम क्या करें, अभी शुरुआत में आप जितना रुक सकते हैं उतना रुक लें। उसके बाद कोशिश करें प्रतिदिन थोड़ा समय सीमा बढ़ाएंगे तो आप आराम से रुक पाएंगे। लेकिन हाँ, कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते। अब मैं आपको बोलने जा रही हूँ, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मंडूक आसन कर लें, क्योंकि हमें तो ऐसे आसन करने जो लीवर को स्वस्थ बनाए। लीवर स्वस्थ होगा तो उसका जो लीवर का फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा। अब इसके लिए आप मुट्ठी बनाएं, नाभि पे लगाएं और ब्रीथ आउट करते हुए यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए या लंबी गहरी श्वास लें। इसमें तो आप 2 से 5 मिनट भी रुक सकते हैं और 2 से 5 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे आप कोई भी एक आसन कर लें तो ये आपको बहुत लाभ देगा। इसके बाद मैं बोलूँगी कि पेट के बल आकर के शलभासन और धनुरासन, लेकिन हार्निया के रोगी ये आसन न करें, क्योंकि हार्निया के मरीज को पेट के बल आके कुछ भी नहीं करना है। मुट्ठी बनाए, जंघाओं के जोड़ पे लगा दें और सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ 2 मिनट तक रुकें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। बस इतना सा ही आपको करना है। अगर आपको कमर दर्द है तो बारी बारी से एक एक पाँव को उठाएंगे आप, और नहीं है तो दोनों पाँव को उठा लेंगे। तो ये था शलभासन। अब मैं बोलूँगी धनुरासन। धनुरासन के लिए एंकल को थाम लें और सांस भरते हुए उठ जाए, जितना उठ सकते हैं। इसको भी आसानी से आप 2 मिनट तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं रुका जा रहा है तो शुरुआत आप 1 मिनट के लिए करें और धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास प्रश्वास से लीवर की मसाज होती है और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाए। आसनों के बाद रिलैक्सेशन कुछ समय के लिए जरूर करना चाहिए, तभी हम उसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँगी सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए सर्वांगासन और चक्रासन। बस सर्वांगासन जैसा कि नाम से है, सभी अंगों को पुष्ट करता है। हमें इस आसन का प्रयोग, लेकिन हाँ, कमर दर्द और सर्वाइकल वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते, वो फिर दीवार के सहारे कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए पैरों को उठाएं, हाथों को कमर के पास ले आए और हाथ की सहायता से शरीर को यू शेप में मोड़ लें। और अब इस पोज में आने के बाद आप सीधे सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा लें। अब लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इस पोज में भी आसानी से आप 2 मिनट से 5 मिनट रुक सकते हैं। इसके लाभ बहुत है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं, बहुत आराम से रुका जाता है। और 2 से 5 मिनट रुकने के बाद ब्रीथ आउट करें, यू का शेप बनाएं और सांस भरते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद अब मैं बोलूँगी चक्रासन। चक्रासन भी बहुत सरल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और सभी इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। देखिए, पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, हाथों को यहाँ लगा देंगे, सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाए। अब लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। इस पोज में मैंने कहा 2 मिनट तो जरूर रुके, क्योंकि बहुत इफेक्टिव आसन है ये लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और ये डिपॉजिट को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट को बहुत अच्छे से रोकता है। इसलिए इसका अभ्यास आप 2 से 3 बार करें। उसके बाद बिल्कुल आराम से पहले लेट जाए, शरीर को पूरा रिलैक्स हो जाने दें 2 से 5 मिनट के लिए।
और 2 से 5 मिनट के बाद सांस छोड़ते हुए साइड में उठ जाए। अब मैं आपको बोलूँगी, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो केवल कपालभाति का ही अभ्यास कर लें। डीप ब्रीदिंग और कपालभाति। दो अभ्यास भी कर लेंगे और साथ में अगर भस्त्रिका भी कर लेंगे तो आपका लीवर हमेशा ही हेल्दी रहेगा। तो मैं आपको ये 2 अभ्यास करके बता रही हूँ, कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति के लिए आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, जिसमें चाहे उसमें बैठिए। मुझे पद्मासन में बैठने की आदत है, इसलिए मैं ऐसे बैठ रही हूँ। आपको क्या करना है, अपने हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लेनी है और इसको करने के लिए स्लो मोशन में शुरू करेंगे, तेज करेंगे और धीमा करते हुए बंद कर देंगे। ये था कपालभाति, मगर इसका अभ्यास आपको कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए कम से कम 10 मिनट करना होगा। शुरुआत आप 2 मिनट से कर सकते हैं, 2 मिनट के बाद 3 मिनट, 5 मिनट, और ऐसे करते करते उसको बढ़ाएं। एकदम से 10 मिनट करने नहीं बैठे। कोई भी चीज़ एकदम से आपको लंबे समय के लिए नहीं करनी है। अगर आपको आदत नहीं है तो आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करें। कपालभाति के बाद में बोली थी भस्त्रिका, ये भी लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। लेकिन हाँ, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी इसका अभ्यास तेजी से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिर वो इसका अभ्यास बहुत धीरे लंबी गहरी श्वास के रूप में करें, ऐसे। और बाकी लोगों को कैसे करना है, इस तरीके से। ये था भस्त्रिका। और अगर आपके पास समय तो अनुलोम विलोम भी करें, जो कि सबको आता है। आज कि लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये क्रम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ियों में बैलेंसिंग लाता है, उनकी सफाई करता है, तनाव मुक्त रखता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आज आपको बहुत थोड़ी सी बातें बताई है। आसन और प्राणायाम तो जरा से हैं, लेकिन हाँ, खाने में बदलाव का बोला, क्योंकि आपको अगर फैट इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या से चिकनाई तो छोड़नी पड़ेगी। तला भुना मसालेदार सारे भोजन छोड़ने पड़ेंगे, सारे रिफाइंड चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, पानी बहुत पीना चाहिए। और इस तरह जो मैंने जो चीज़ें लेने को बोली है वो लीजिए, जिसमें खास करके आपका खट्टे फल हो, हल्दी हो, इसबगोल हो, नींबू हो, लहसुन हो, और बाकी चीज़ें जो खाने में बताई है उनका ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि आज इस समस्या से आपको भी पता है, हृदय रोग इतना आम हो गया है, और किसी भी उम्र के, पर इसमें ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चे भी 20-22 साल के लड़के भी लड़कियां भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक तो है ही। तो इसका कारण तो यही बैड कोलेस्ट्रॉल ही है, क्योंकि हमने बोला आहार हमारा जंक फूड हो गया है। तो एक तो उन चीज़ों से दूर तो रहना ही पड़ेगा, रिफाइंड सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको। और इसलिए जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतने लोग अपने लाइफ स्टाइल बदल के इनको अपनाएंगे और ठीक होंगे। तो मैं फिर से आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैंने आपको बहुत सी चीज़ नहीं बताई है, और मैं 21 साल से 22 साल से योग की क्लास ले रही हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को आराम मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।